शर्तें इस वक्त अमेरिका और इसराइल के सामने रखी हैं। अमेरिका ने अतीत में भी ईरान की कोई शर्तें आमतौर पर नहीं मानी है। व्हाइट हाउस का स्टैंड पूरी तरह से हमलावर है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह बिना शर्त नौवहन स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन से कम पर कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। पेंटागन का मानना है कि ईरान की यह शर्तें उसकी रणनीतिक हार को छिपाने की कोशिश हैं। ट्रंप ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने होर्मुज जलडमरूमंथ नहीं खोला तो उसके ऊर्जा केंद्रों को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। होर्मुज फिलहाल आंशिक रूप से बंद है, जिससे वैश्विक तेल की आपूर्ति सीमित होती जा रही है। अब देखना यह होगा कि ईरान की इन 6 शर्तों पर किस तरह से अमेरिका रिएक्ट करता है। विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि ईरान की 6 शर्तें अधिकतम मांग दृष्टिकोण है, जिनका उद्देश्य बातचीत की मेज पर अपनी पकड़ मजबूत करना है। हालांकि अमेरिका का कड़ा रुख ईरान के भीतर बढ़ता आंतरिक दबाव इस युद्ध को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। अगले 48 घंटे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्या कूटनीति बारूद की गंध को मिटा पाएगी या फिर संघर्ष एक व्यापक युद्ध का रूप लेगा? जो भी होगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष अब एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी की राह कठिन नजर आ रही है। सोमवार तड़के ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसराइल के खिलाफ अपने अब तक के सबसे घातक मिसाइल हमले ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की नई लहर शुरू कर दी है। ईरान ने इस दौरान 75 मिसाइलें दागी, जिसने इसराइल के सुरक्षा कवच आयरन डोम को भेदते हुए कई शहरों में भारी तबाही मचाई है। इस हमले की सबसे भयावह बात यह रही कि ईरान ने पहली बार इसराइल के रिहायशी और रणनीतिक इलाकों पर क्लस्टर वॉरहेड से लैस मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये मिसाइलें हवा में ही कई छोटे छोटे बमों में विभाजित हो गई, जिससे इसराइल के उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए हर लक्ष्य को इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो गया। यरूशलेम, वेस्ट बैंक और विशेष रूप से दक्षिणी इसराइल के डिमोना और अराद इस हमले का मुख्य केंद्र रहे। डिमोना, जहां इसराइल का सबसे संवेदनशील परमाणु अनुसंधान केंद्र है, उसके आसपास के इलाकों में कई धमाके सुने गए। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने पुष्टि की है कि कुछ मिसाइलें सीधे रिहायशी इमारतों पर गिरे, जहां से कम 180 लोग घायल हुए हैं और संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचा है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने स्पष्ट किया है कि वे झुकने की मूड में नहीं है। IRGC के कमांडर ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि यह हमला उनके नातांज परमाणु संयंत्र और बुशार पावर प्लांट पर इसराइल द्वारा किए गए हालिया हवाई हमलों का सीधा जवाब है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल या अमेरिका ने फिर से ईरानी धरती पर हमला किया तो मिसाइलों की अगली लहर और भी ज्यादा घातक होगी। इस युद्ध का असर केवल सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत समेत कई एशियाई और यूरोपीय देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से तत्काल युद्ध विराम की मांग की है, लेकिन वर्तमान स्थितियों को देखते हुए इसकी संभावनाएं बिल्कुल नगण्य नजर आ रही है। पूरे इसराइल में वर्तमान में ब्लैकआउट और एयर रेड की स्थिति बनी हुई है और लाखों लोग बंकरों में शरण लेने को मजबूर है। ईरान जो तबाही मचा रहा है उसने दिखा दिया है कि वो किसी भी हाल में नहीं झुकेगा। 75 मिसाइलों की लहर दागी जा चुकी है, जिसमें क्लस्टर वॉरहेड शामिल है, जिसने कई शहरों में भीषण तबाही मचाई है। और अब देखना यह होगा कि ईरान का अगला रुख क्या होगा। पश्चिमी एशिया में जारी भीषण संघर्ष के बीच ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी और अल अहद न्यूज नेटवर्क ने एक दावा किया है कि सोमवार 23 मार्च को कुवैत के हवाई क्षेत्र में एक और अमेरिकी F-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया है। ईरानी सूत्रों के अनुसार विमान को एक मिसाइल हमले में हिट किया गया, जिसके बाद वो धू कर जलता हुआ जमीन पर गिर गया। प्रेस टीवी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि एक अमेरिकी फाइटर जेट कुवैत में क्रैश हो गया है। रक्षा प्रणालियों ने इस विमान को तब ट्रैक किया जब वो मिशन पर था। तेहरान का कहना है कि यह कार्रवाई ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का हिस्सा है, जिसे ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हालिया हमलों के जवाब में शुरू किया है। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस प्रकार से एक F-15 अनियंत्रित होकर नीचे गिर रहा है। ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों जैसे कैंप बुहरिंग और अली अल सलेम एयरबेस पर लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत के शुएबा बंदरगाह पर हुए हमलों में पहले ही कई अमेरिकी सैनिक हताहत हो चुके हैं। पिछले 48 घंटों में ईरान ने सऊदी अरब की अरामको तेल रिफाइनरी और कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए। इससे वैश्विक तेल बाजारों में हड़कंप मच गया। ईरान ने होर्मुज द्वीप के पास दुश्मन के विमानों को रोकने के लिए अपनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को तैनात किया है और इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को लगभग बंद कर दिया है। ईरानी दावों के विपरीत अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अभी तक आज के किसी भी विमान के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इससे पहले मार्च की शुरुआत में जब 3 F-15 विमान गिरे थे, तब अमेरिका ने उसे फ्रेंडली फायर का परिणाम बताया था।
अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि वे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के भीतर 7,000 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर चुके हैं और ईरान हताशा में झूठी खबरें फैला रहा है। 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद से शुरू हुआ ये संघर्ष अब खाड़ी के लगभग हर देश तक पहुंच चुका है। कुवैत, जो आधिकारिक तौर पर इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, अब ईरान की मिसाइलों और अमेरिकी जवाबी कार्रवाई के बीच सैंडविच बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर F-15 गिराए जाने की खबर सच साबित होती है तो अमेरिका अपनी एपिक फ्यूरी रणनीति को और ज्यादा आक्रामक बना सकता है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति पैदा होने का खतरा बढ़ जाएगा। फिलहाल इस वायरल वीडियो पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। खाड़ी में चल रहा युद्ध अपने 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन शांति की उम्मीदें अभी भी धुंधली हैं। जहां एक और ओमान और कतर की मध्यस्थता से सीज फायर की सुगबुगाहट तेज हुई है, वहीं ईरान द्वारा रखी गई 6 कड़ी शर्तों ने कूटनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मचा दिया है। 28 फरवरी को शुरू हुए इस संघर्ष ने अब एक ऐसे मोड़ पर दस्तक दी है जहां हार जीत से ज्यादा अस्तित्व और वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। तेहरान ने युद्ध को रोकने के लिए एक विस्तृत रोड मैप पेश किया है। ईरान का कहना है कि वह केवल युद्ध विराम नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया के ढांचे में बदलाव चाहता है। ईरान ने सीज फायर के लिए 6 मुख्य शर्तें रखी हैं, जिनमें अमेरिका और इजराइल लिखित में अंतरराष्ट्रीय गारंटी दे कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा, पश्चिमी एशिया में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, युद्ध में हुए बुनियादी ढांचे और जानमाल के नुकसान के लिए अमेरिका और इजराइल भारी हर्जाना भरेंगे, ईरान से जुड़े सभी गुटों के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियानों को तुरंत रोका जाए, हुर्मुज़ जल डमरू मध्य पर ईरान का पूर्ण कानूनी और संप्रभु नियंत्रण स्वीकार किया जाए, ईरान के खिलाफ शत्रुतापूर्ण प्रचार करने वाले मीडिया संस्थानों और व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उनका प्रत्यर्पण किया जाए। ईरान ने ये